नमस्कार। मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने न्यूमरोलॉजी के ऊपर एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। उस वीडियो में कैसे हम नंबरों का महत्व या इम्पोर्टेंस देखेंगे कि बिजनेसमैन की लाइफ में है। उसकी अपने नंबर्स और उसके बिजनेस का जो ब्रांड है या जो उस ब्रांड में कह लीजिए या उसकी कोई प्रोडक्ट के जो न्यूमरोलॉजी में क्या आपस में कोरिलेशन है, वो सब डिस्कस करूंगा आपके साथ। वह सब करने से पहले, जैसा मैं हर वीडियो में करता हूँ, पहले मंत्रों का उच्चारण। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने 7 तारीख से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। 7 तारीख को यानी शुक्रवार वाले दिन भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स स्टार्ट हुआ है। 8 तारीख को जो मैंने कहा था कि मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर कोर्स करूंगा और 9 तारीख को पर्सनल सीक्रेट्स के ऊपर कोर्स स्टार्ट होगा, वह किसी कारणवश इस हफ्ते स्टार्ट नहीं हो पाया है। वह अगले हफ्ते होगा, लेकिन क्योंकि मेरा प्रॉमिस था क्लास को स्टार्ट करने के लिए, तो उस टॉपिक के ऊपर, एक पर्सनल सीक्रेट्स के ऊपर और एक न्यूमरोलॉजी के ऊपर, चाहे क्लास इस हफ्ते से स्टार्ट नहीं हुई है, तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो या जो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ उसके रूप में वह यहाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जो स्टार्टिंग डेट है वो वही रहे। किसी वजह से जो क्लासेस 8 तारीख को और 9 तारीख को होनी थी, वो समझ लीजिए आप कि 15 तारीख और 16 तारीख को शुरू होंगी। और 7 तारीख वाली पहली क्लास हो चुकी है। भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर जो 20 मेरे लेक्चर होने हैं, उसके लिए पहली क्लास हो चुकी है और दूसरी क्लास अब जो है 14 जनवरी को होगी। तो पहली क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, ताकि सभी लोग उसको देख सकें। अगर जो और लोग इंटरेस्टेड होंगे वह भी उस वीडियो को देखें और सेकंड लेक्चर से मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मेरे हर वीडियो में, हर पीपीटी में दिए होते हैं। अगर किसी को भी कोई जानकारी लेनी है तो नंबर 8837641319 या 8288063565 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बगैर किसी और देरी के हम न्यूमरोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं 3 बिजनेसमैन जो टॉप के बिजनेसमैन हैं इंडिया में, उनकी डेट ऑफ बर्थ से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनके चार्ट को थोड़ा सा, इंडिविजुअल चार्ट पे नहीं डिस्कस करूंगा उनके, लेकिन कैसे उनके चार्ट्स के नंबर और उनके बिजनेस के प्रोडक्ट्स के साथ अगर उन्होंने मिलाए हैं तो क्या रिजल्ट रहा है और नहीं मिलाए हैं तो क्या रिजल्ट रहा है, वह डिस्कस मैं इस पीपीटी के थ्रू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने सभी जगह या तो पढ़ा होगा या देखा होगा या किसी और वीडियो में भी देखा होगा कि जो नंबर है बिजनेस के लिए, जिसका प्रोडक्ट का नंबर है, आपने देखा होगा मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के नंबर, चाहे वो 6 आते हैं लास्ट में, चाहे 5 आते हैं, चाहे 9 आता है, चाहे 1 आता है, यानी 6591 एग्रीगेट जो लास्ट में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी अल्फाबेट्स का जो हम करस्पॉन्डिंग नंबर असाइन करते हैं उस जैसे, अगर मान लीजिए कहीं पर, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो प्रोडक्ट है विमल। विमल का नंबर, वी का एक अल्फाबेट होगा, उसका एक करस्पॉन्डिंग नंबर होगा, आई का 1 होगा, एम का कोई और नंबर होगा, ए का कोई और होगा, एल का होगा। इस तरह से इनको सबको जोड़ेंगे
चाहे वो नंबर डबल डिजिट में आए, चाहे वो ट्रिपल डिजिट में आए, उसके बाद उसको हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो उसका जो सिंगल डिजिट नंबर आएगा वो 1 से 9 के बीच में आएगा। उस 1 से 9 के नंबर के बीच आने पर जब आप देखते हैं कि 6 नंबर के मैक्सिमम बिजनेस के जो नाम होंगे वो 6 नंबर से या 5 नंबर से मैक्सिमम मैच करते होंगे। इसी तरीके से 9 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी तरीके से 1 नंबर भी करता है। तो ये मैंने जितने भी, अगर आप से फॉर एग्जांपल इंडिया में या कहीं पे भी 500 फॉर्चून कंपनीज का अगर आप रजिस्ट्रेशन देखते हैं उनके प्रोडक्ट का, तो आप उन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग देखिए कि उनका जो एग्रीगेट आता है वो क्या है, उसी से आपको पता चलेगा। इसके साथ एक और चीज जो मैंने वो फॉर्चून 500 कंपनीज के नेम्स को एनालिसिस करते हुए पाई है, वह ये है कि उसमें से जैसे 25 टॉप कंपनीज है, नेम है, उनमें से बहुत से के एक अंक और मिलता है जो यहाँ पर नॉर्मली बुक्स में नहीं मेंशन होता है, वह है 8। अब 8 नंबर उनका एग्रीगेट आता है, लेकिन 8 नंबर सबको सूट नहीं करता है। तो ये एक हिडन नंबर है बिजनेस के लिए। तो बेसिकली 6591 को बहुत लोग लाइक करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स का या अपने रजिस्ट्रेशन जो कराते हैं ट्रेडमार्क का वो कराते हैं। लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोगों में सैटर्न का नंबर जो 8 है वह भी आता है। लेकिन मैं यहाँ शुरू में ही आपको कह देना चाहता हूँ कि 8 नंबर मैक्सिमम लोगों को सूट नहीं करता है। अगर उनके चार्ट के हिसाब से अगर सूट करता है तभी करना चाहिए, क्योंकि जब सैटर्न देगा तो बहुत अच्छे से देगा, और जब लेगा या नहीं कुछ काम को चलने देगा तो भी वह अच्छे से ही रुकावट डालेगा या उसको अच्छे से काम को बिगाड़ेगा। तो इसीलिए आप पहले अपना अच्छे से नंबर को सिग्निफिकेंस को जान लीजिए, अपने खुद के ड्राइवर और कंडक्टर को जान लीजिए, फिर आपका वो नंबर देख लीजिए कि आपको जो आपका ट्रेडमार्क है या प्रोडक्ट है या जो डोमेन है वह उस नंबर के हिसाब से आपको सूट करता है कि नहीं करता। जैसे मैंने कहा, अभी नाम लेने की जरूरत नहीं है, जब मैं एग्जाम्पल लूंगा इन तीनों चार्ट्स में आपको पता चल जाएगा। ये 3 चार्ट्स फिर दोबारा आएंगे आपके सामने, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले जो एक बेसिक, क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी क्लास जो 8 को मैंने डालनी थी उसी के रेफरेंस पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और उसका जो, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं जो भी कहूँ उसको चार्ट के द्वारा और उसी क्लास में मैं इम्प्लीमेंट करके बताऊं। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं आज इस क्लास में थ्योरी पढ़ाऊंगा या पहले 3 क्लास में थ्योरी पढ़ाऊंगा उसके बाद प्रैक्टिकल कराने के लिए एग्जाम्पल लेंगे, नहीं। जो भी कहना है पहले दिन से कहना है, जो भी चार्ट लेने हैं, जो भी टॉपिक लेना है उसको उसी टाइम पे इम्प्लीमेंट करके देना है। इसी करके मैंने ये 3 चार्ट लिए हैं। तो अब हम चलेंगे कि न्यूमरोलॉजी जो बेसिकली है, ये टॉपिक जो मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इसका मीनिंग ये है कि भाई जो न्यूमरोलॉजी है, कोई लोग पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं टेक्निक के बेस पे, कोई शेल्डियन या इसको चेल्डियन कहेगा, कैल्डियन कहेगा, लेकिन शेल्डियन न्यूमरोलॉजी भी यूज करते हैं। कुछ कायरो या चेरो, जो भी प्रोनाउंस करना चाहे, कायरो न्यूमरोलॉजी के ऊपर भी काम करते हैं। कुछ लोग कबाला के ऊपर भी काम करते हैं। तो अब इन चारों में कुछ ना कुछ अंतर है। अब चारों में अंतर है, जैसे पाइथागोरन में आजकल हर कोई पहले से ही होगी ये न्यूमरोलॉजी की टेक्निक तो, लेकिन इसमें पहले से इतना लोग कॉन्फिडेंटली इसमें नहीं बोलते थे, लेकिन आजकल कोई आप कहीं पे भी जाओगे तो कहेंगे पाइथागोरन के हिसाब से। इसमें 1 to 9 नंबर लेते हैं। मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ कि भाई मैं पाइथागोरन के ऊपर मेरा जो रिजल्ट है वो इसके ऊपर नहीं है। मेरा जो नंबर है वो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी के ऊपर होगा। इसके ऊपर क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ भी ले रहा हूँ, इसमें उसके नाम का भी ले रहा हूँ, तो मैपिंग जो है वो नेम से भी आ रही है और मैपिंग जो है वो डेट ऑफ बर्थ से आ रही है। तो मैं अपना जो है वो शेल्डेन के ऊपर काम करता हूँ। कैरो के ऊपर कुछ चीजें बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट होती हैं, कुछ नहीं होती, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक इतने हैं जो औरों से बेटर देते हैं। लेकिन अगर नेट सेल में देखा जाए तो बहुत सी चीजें ऐसी भी इसमें कंसिडर की हैं जो उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। और कबाला के ऊपर भी एक अलग ही हिब्रू न्यूमरोलॉजी के ऊपर, या आप ये कह सकते हैं बुनियाद है उसके
वर्णमाला जो कहते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैं इसमें भी कुछ नहीं कहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये इसमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती। और डेट ऑफ बर्थ की अगर जरूरत नहीं होती तो अगर आप कोई भी अगर मान लीजिए नाम के ऊपर ही करते हैं, अंकशास्त्र प्रणाली को एनालिसिस करते हैं, तो मैं उसको उतना अच्छा नहीं समझता। लेकिन ये चारों जो हैं, हर कंट्री में अलग तरह की न्यूमरोलॉजी की जाती है। इन चारों का ही कहीं ना कहीं बहुत लार्ज स्केल पे इन्वॉल्वमेंट है। डिपेंड करता है कि भाई आपकी कितनी प्रैक्टिस है और आप किससे आप अच्छे से रिजल्ट ले पाते हो। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि भाई मैं तो ये जो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी है, ये 2 नंबर पे लिखी हुई है, इसमें 1 से 8 अंक के आधार पे किया जाता है। मैं अपने रिजल्ट उसी के बेसिस पे निकालता हूं और मुझे अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो इसलिए मेरी सारी प्रैक्टिस इसी के ऊपर। अगली स्लाइड में ये हिंदी में है हर नंबर का, क्योंकि ये यूट्यूब जो चैनल है मेरा हिंदी पे है, बट आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ और इक्वली कॉन्फिडेंट इन टीचिंग इन इंग्लिश आल्सो। बट as this channel itself is of Hindi, so I try to give contents in Hindi। बट मैं यहाँ पर क्योंकि ये बेसिक है और यहाँ पे बहुत से लोगों को इतने हिंदी वाले जो शब्द हैं वो नहीं आते, हम आसानी से, मैं भी गूगल में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके करता हूँ, तो ये उसी से बनाया है। लेकिन मैं इसके करस्पॉन्डिंग आपको सिग्निफिकेंस, इसके वर्ड्स जो हैं वो इंग्लिश में भी बताऊंगा, ताकि जो आपको प्रैक्टिस करते टाइम आसानी रहे जब मेरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो नंबर 1 यानी अंक 1, व्यक्तिवादी। व्यक्तिवादी मतलब इंडिविजुअलिस्टिक, दृढ़ निश्चयी यानी डिटर्मिनेंट, कि वो बहुत ही मतलब डिटरमेंट है, उसको हासिल करना है। पायनियरिंग या पायनोर जो उसको बोलते हैं, अग्रणी। और बोल्ड को हम हिंदी में बोल्ड ही लिखा है, लेकिन वो ब्रेव भी आप कह सकते हैं। और एथलेटिक को मीनिंग भी एथलेटिक है, यानी उसमें स्पोर्ट्स वाली नेचर है, चुस्त होगा। इंडिपेंडेंट को स्वतंत्र बोलते हैं, एक्टिव को सक्रिय बोलते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंट को आत्मविश्वासी कहते हैं। अब जिस भी जातक में 1 नंबर की सिग्निफिकेंस ज्यादा होंगी, एट्रीब्यूट्स ज्यादा होंगी, या उसका 1 नंबर बहुत प्रोमिनेंट होगा, तो उसके अंदर इस टाइप की करेक्टरिस्टिक पाई जाती है। और इसी टाइप की करेक्टरिस्टिक का वो, चाहे वो जॉब करे, चाहे कोई भी काम करे, उसके डेली रूटीन में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसी करके मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। 2 नंबर में अब यहाँ पे सहकारी लिखा है। सहकारी का मतलब अगर हम करेंगे हिंदी से इंग्लिश में जाएंगे तो कोऑपरेटिव रहेगा, कोऑपरेटिव नेचर का रहेगा। सेंसिटिव है, संवेदनशील जिसको हम बोल रहे हैं। एडेप्टिव है यानी अनुकूल है, हर चीज में अपने आप को ढाल लेता है। निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब है पैसिव, मतलब वो बाई नेचर थोड़ा पैसिव होगा। डिप्लोमेटिक, राजनयिक जिसका प्रॉपर हिंदी वर्ड है। और पीसफुल, शांति पूर्ण जो आप कह सकते हैं। और वार्म इन नेचर, मतलब जिससे मिलेगा तो गर्म जोशी, एक बार से गर्म जोशी से मिलेगा तो आप कह सकते हैं पर्सन वो वार्म इन नेचर भी होगा। 3 नंबर की जब हम बात करते हैं, अंक 3 की बात करते हैं, तो इसमें जो अभिव्यंजक जो लिखा है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव। और कल्पनाशील, इमेजिनेटिव। मिलनसार को हम बोलेंगे सोशल है, सोशल मतलब टाइप का आप कहते हैं, सोशिएबल है पर्सन। जोवियल का मतलब हंसी मजाक वाला जो आप कह सकते हैं, इंग्लिश में भी यही वर्ड है जोवियल। सकारात्मक, सकारात्मक का अगर आप 3 नंबर में देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि बंदा बड़ा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेचर है उसका, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं लाइफ के प्रति, मतलब उसका देखने का जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव है। आशावादी को आप कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं। और आर्टिस्टिक को कह सकते हैं वो कि कलात्मक भी है। तो इस तरह से होंगे। 4 नंबर पे जब हम नंबर 4 की हम करेक्टरिस्टिक को लेंगे, तो पारंपरिक जो हम बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं कि वो ट्रेडिशनल होगा। संगठित का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड होगा, मतलब उसके अगर आप देखोगे 4 नंबर वाले के बंदे का जिसका होगा, वो टेबल भी अपना मतलब पढ़ते टाइम ऐसा बिखरा के नहीं रखेगा, मतलब वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करेगा, नोट्स बनाएगा या पेन से लिखेगा, किससे भी करेगा, वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करेगा जो भी काम करेगा। वैसे अगर आदमी चाहे वो आलसी हो सकता है कि मतलब लेड लेड बैक एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन जब वो काम करेगा तो ऑर्गेनाइज्ड वे में करेगा, तो उसको संगठित बोलते हैं। आत्म
अनुशासित जिसको हम बोल रहे हैं, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन्ड भी होगा। वो मतलब ये नहीं है कि भी मैं ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, नहीं, जो उसने करना है लाइफ में वो इसके एक आपको करेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट्स है, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड वाले भी मिलेंगे। वो स्टडी होगा, बाय नेचर स्टडी होगा। स्टडी मतलब वो स्थिर, जिसको हम हिंदी बोल रहे हैं कि स्टडी होगा, कि वो हर काम में मतलब एक उसकी कांस्टेंट वो रहेगी, ना कोई बहुत ज्यादा उसमें वो गर्मजोशी दिखाएगा, ना बहुत ही ज्यादा ठंडापन, या मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें अपने आप को स्लो करेगा। बस एक स्टडी वे में काम करेगा, उसका डेली जो काम करने का रूटीन होगा। तो उसी के हिसाब से अगर हम देखें, तार्किक का मतलब लॉजिकल होगा। उसके बाद जो है व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल होगा। वो मतलब ये नहीं है किसी को मतलब कहेगा ये काम करना, वो करना। वो देखेगा कि अगर दूसरे से मेरे को कोई काम लेना है, तो वो इस वेटेज जरूर देगा कि ये प्रैक्टिकली ये इसके लिए पॉसिबल है कि भी नहीं है, या उसको कितना मतलब टाइम लेगा उस काम करने के लिए। तो इसलिए आप कह सकते हैं वो प्रैक्टिकल होगा। सहायक का जो वर्ड है वो हेल्पफुल है। विश्वसनीय का मतलब जो है रिलायबल। तो इस तरह वो आप 4 नंबर वाले की चाहे अपनी लाइफ में जो मर्जी हो, बट वो अपने काम के प्रति वो बहुत ही, या आप उसको कह सकते हैं अगर आप उसे कोई काम दोगे तो वो आपके काम में बहुत रिलायबल पर्सन बन के काम करेंगे। अंक नंबर 5, एस्ट्रोलॉजी के अंदर सॉरी, तो 5 नंबर को जैसे हम कहते हैं बुध से इंडिकेट करते हैं, और बुध से हम एजुकेशन भी देखते हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर आप देखा जाए कि एजुकेशन चाहे वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, लाइफ में काम आती है। ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। लेकिन अंक शास्त्र 5 में या न्यूमरोलॉजी में 5 में ये भी बहुत स्टेबिलिटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। लाइफ में बंदा कैसे किसी से बात करेगा, या कैसे, एक मिनट मेरा फोन है, प्लीज रुकिएगा, मैं पॉज कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे वो लेना है कॉल को। एक मिनट, एक वेट ए मिनट प्लीज, सॉरी, मैं फोन आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट करना पड़ा, और कंटिन्यूटी में उसके लिए रियली वेरी सॉरी। तो मैं अभी 5 नंबर की बात कर रहा था कि 5 नंबर जैसे एस्ट्रोलॉजी में या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कह लीजिए, या किसी और राशि में, या कह लीजिए भृगुनंदी नाड़ी में कह लीजिए, 5 नंबर को हम मरकरी से एक तरह से, जिस तरह से 5 नंबर को यहाँ हम दे रहे हैं, वहाँ पे उतना ही रोल मरकरी का इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 5 नंबर के लिए हमने लिखा है, साहसिक वर्ड लिखा है। साहसिक का मतलब होता है एडवेंचरस, ऊर्जावान, एनर्जेटिक। जिज्ञासु जिसको हम बोलते हैं, वो क्यूरियस, मतलब वो कुछ नई चीजें जानने के लिए हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। विजनरी, दूरदर्शी। मैग्नेटिक, जो करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, मैग्नेटिक का मतलब हिंदी वर्ड चुंबक होता है, तो चुंबकीय जिसमें कुछ आकर्षण हो, या उसमें कुछ ऐसी बात चुंबकीय तरीके की बात करने की हो, या वो एक्सप्रेसिव या एक्सपेंसिव हो। और उसको एक्सपेंसिव को आप कह सकते हैं विस्तृत और डिटेल में काम करने वाला। तो नंबर 6 का इसी टाइप से अगर हम लेंगे, तो 6 का नंबर जो हम यहाँ लेंगे, एक मिनट पहले यहाँ पे मैं करके टॉर्च से लेता हूँ, पहले वो थी चलेगी। तो 6 नंबर जैसे है अंक है, वो जिम्मेदार लिखा है, सुरक्षात्मक लिखा है, स्थिर लिखा है, संतुलित लिखा है, प्यार करने वाला लिखा है, दयालु लिखा है। तो अगर हम इसको चीज को करेंगे, तो जिम्मेवार का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबल, सुरक्षात्मक यानी प्रोटेक्टिव होगा, स्थिर का मतलब स्टेबल होगा, संतुलित का मतलब बैलेंस्ड होगा, प्यार करने वाला मतलब लविंग होगा, और दयालु का मतलब कंपनसेट होगा। इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। अंक 7 में हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक, बुद्धिमान, विश्लेषण करने वाला, आरक्षित, जानकार, रहस्यमय। रहस्य मतलब थोड़ा सा हिडन टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होगी। सहज, ज्ञान युक्त। तो अगर हम इसका इंग्लिश में करेंगे, तो आध्यात्मिक का मतलब स्पिरिचुअल है, बुद्धिमान का मतलब इंटेलिजेंट है, विश्लेषण करने वाला या विश्लेषणात्मक जो है वो एनालिटिकल पावर या एनालिटिकल एबिलिटी जिसमें होती है उसको कहते हैं। और रिजर्व टाइप को आरक्षित कह सकते हैं, नॉलेजेबल को जानकार कह सकते हैं, मिस्टीरियस को रहस्यमय कह सकते हैं, और सहज ज्ञान युक्त को हम इंट्यूटिव कह सकते हैं। अंक 8 का इसी तरह से महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी मतलब एम्बिशियस होगा, और सफल का मतलब सक्सेसफुल होगा।
यथार्थवादी जिसको हम कहते हैं वो आप कह सकते हैं रियलिस्टिक बाय नेचर होगा। शक्तिशाली मतलब पावरफुल होगा, हम ये कह सकते हैं कि पावरफुल होगा। और आधारिक आधिकारिक जिसको हम कह सकते हैं, यानी ऑफिसर टाइप के जो बंदे होते हैं वो अथॉरिटेटिव होते हैं बाय नेचर, आप कह सकते हैं। साहसी करेजियस होगा, और अग्रणी मतलब लीडिंग होगा उसमें, या लीड करने वाला होगा। नॉर्मली लोग कहेंगे कि अगर एस्ट्रोलॉजी में करते हैं वैदिक में, कि 8 नंबर सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न तो बड़ा स्लो प्लेनेट है, बट अगर आप सैटर्न की भी करोगे वैदिक में हिसाब से, तो बंदे में लीडरशिप क्वालिटी होंगी, वो लीड करेगा, चाहे किसी के लिए भी करे। तो अंक 9 है जो मानवतावादी का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आत्म बलिदान जो कहना है, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। आदर्शवादी मतलब आइडियलिस्टिक आप कह सकते हैं, और देने वाला गिवर होगा। परोपकारी मतलब अल्ट्यूरिस्ट का आप कह सकते हैं, समर्पित डिवोटेड होगा। और रोमांटिक का मतलब तो रोमांटिक है, यानी प्यार करने वाला। इसके अलावा 2 नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 11 और 22। ये क्या है, ये इनके बारे में बात जरूर करेंगे। जैसे आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा, डिटेल बताने से पहले। अगर किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो 11 तारीख को हुआ, तो आपको 11 तारीख को हम उसको 1+1 ना करके उसको 11 ही लेंगे। नंबर को क्या कहते हैं वो अभी मैं नहीं बताऊंगा इस लेक्चर में। तो उस 11 नंबर वाले जातक का, जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें, अमिताभ बच्चन का जन्म जो है वो 11 तारीख को हुआ है, तो आप अगर अमिताभ बच्चन को अगर आप अपने सामने इमेज रखेंगे, अब उस इमेज के हिसाब से देखिए कि जो यहाँ वर्ड लिखे हैं, क्या अमिताभ बच्चन क्रिस्मेटिक है, क्रिस्माई जिसको बोलते हैं। ऑब्वियसली फिल्म स्टार है, एक टाइम पे एंग्री यंग मैन था, तो हर कोई अपने आप को एंग्री यंग मैन ही प्रोजेक्ट करना चाहता था। प्रेरक है, यानी वो इंस्पायरिंग है, हर कोई इससे इंस्पायर है। आज की डेट में भी अगर बुजुर्ग आदमी को भी देखो तो वो कहेगा मैं अमिताभ जैसा बुड्ढा हूँ, या इस एज में जो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि 11 नंबर का आप ये समझ लीजिए कि ये एक अलग ही चमत्कारी नंबर है, जो ये आप ये कह सकते हैं कि कर्मों का फल है, या जो भी जिन बंदों का 11 तारीख या 22 तारीख को, या आप कह सकते हो कि 13 में होगा तो अलग नंबर होगा, लेकिन कुछ और नंबर्स भी हैं, लेकिन 11 और 22 का पर्टिकुलरली मैं आपको बता रहा हूँ। ये नंबर, इनको आप लीनियर मत लीजिएगा, बल्कि इनको ऊपर वालों से सबसे अलग नंबर वेटेज में लीजिए। इसी तरीके से अगर हम ये बात कर रहे थे कि भी वो यहाँ पे जो मानवतावादी का, सॉरी कृष्णाई हो गया, प्रेरक हो गया, स्वप्निल जो मतलब सेल्फ मतलब जो ड्रीमी टाइप के बंदे होते हैं। 6 इंद्रियां मतलब 6 सेंस होगी। विवेकी मतलब वो आप कह सकते हैं कि डिस्कंसर्न हो सकता है, ठीक है। तो नंबर 22 में आप कह सकते हैं कि वो विजनरी होगा। दूरदर्शी का मतलब विजनरी होगा, और सक्सेसफुल होगा। सफल का मतलब सक्सेसफुल होगा। नेता का मतलब वो लीडर होगा। और अभिनेता का तो आप नहीं कह सकते, अभिनव का मतलब इनोवेटिव ही हम लेंगे। और प्रतिभाशाली का मतलब वो जीनियस होगा। अगर मैं इन सब चीज़ों को, अगर इन करेक्टरिस्टिक को मैं कहूँ कि भी विजनरी, सक्सेसफुल, लीडर, इनोवेटिव और जीनियस, अगर ये सब चीज़ें अगर देखनी हो तो मेरे पास जो डेट है, जो अब मैंने जो देखा है अपना एक इन्वायरमेंट में हम जिसमें रहते हैं, या जहाँ आप टीवी देखते हैं, या कोई भी आप सरकमस्टांसिस देखते हैं, लीडर्स को देखते हैं, तो मुझे ये मालूम है कि अमित शाह जी का जो नंबर है वो 22 है। और जब उन पे प्रैक्टिकली जब हम करते हैं कि कितना बड़ा उनका विजन है, कितना वो सक्सेसफुल हैं, कितने बड़े वो लीडर हैं, और कितने इनोवेटिव हैं या जीनियस हैं। और उनकी शक्ल तो जैसे हम कहते हैं कि जो विष्णु के रूपों में से एक रूप थी, तो वामन के रूप में आप देखेंगे, छोटे भी हैं हाइट के, गोल मटोल भी हैं, इस टाइप से। तो आप कह सकते हैं कि इन बंदों का कोई कार्मिक, इनको बेसिकली 11 या 22 को हम कार्मिक नंबर बोलते हैं। मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था क्योंकि आगे के लेक्चर में बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि डिटेल इतने चले गए बाय एग्जाम्पल से, तो और उसका जस्टिफिकेशन देने के लिए मुझे बताना ही पड़ा कि ये कार्मिक नंबर हैं। अगर ये किसी को नंबर मिल रहे हैं इस जीवन में, तो उनका बहुत ही कार्मिक रिजल्ट है, या उनको बहुत ही कार्मिक काम करने हैं, बड़े काम करने हैं।
तो इसीलिए जब अगर किसी का भी इंसान का जन्म हुआ है तो वो कर्म करने के लिए हुआ है, लेकिन 11 और 22 तो ये स्पेशल कार्मिक नंबर्स। तो इसके साथ मेरी जो इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता था वो खत्म हुई, क्योंकि पहली क्लास है और उसमें जाके डिटेल मुझे शेयर करने थे। तो अब क्या है कि जितने भी बताए हैं या किसी का भी इंटरेस्ट जनरेट करना है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के प्रति या कुछ बताना है, तो उसके लिए एग्जाम्पल भी देना, ताकि वो बंदा उसको जब तक समझेगा नहीं मैं क्यों पढूं, क्या मेरे इसलिए, या मैं क्यों लर्न करूं, चाहे मैं किसी से पढूं, चाहे मैं किसी अपने आप पढूं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल अगर एप्लीकेशन नहीं है, अगर वो हैंड्स ऑन उस पर काम नहीं करता है, तो उसको उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं पता चलेगा। तो अब मैं बिजनेसमैन के लिए जो पहला एग्जाम्पल है, जैसे मैं वहां नाम नहीं बता रहा था तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि भी रतन टाटा जी की ये है, और जो मैं शेल्डियन जो न्यूमरोलॉजी यूज की 1 से 8, उसके हिसाब से उनका 23 नंबर लाइफ पाथ बनता है। सॉरी, लाइफ पाथ नहीं, ये नंबर का जो जोड़ है 23 नंबर आता है, और 23 का टोटल है जो 5 आता है। और इससे पहले अगर हम देखें, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1937। ये नंबर सारे के सारे मैंने जो ब्लू कलर में है, जैसे 2 दो बार है तो यहाँ 2 बार लिख दिया। ये तो आपको पता ही है कि पहली 1 2 3 ये आपकी हॉरिजॉन्टल वाली एक्सेस है। इसको हम पहले वाले को अगर माइंड बोलेंगे तो इस वाले को, मिडल वाले को हम हॉरिजॉन्टल में इमोशनल बोलेंगे, और थर्ड वाले को जो इसको फिजिकल या प्रैक्टिकल बोल सकते हैं। वर्टिकल में जाएंगे तो ये पहली जो है ये कॉलम, इसको थॉट प्लेन बोलते हैं, और इसको से मिडल वाले को विल प्लेन बोलते हैं, और थर्ड वाले को एक्शन प्लान बोलते हैं। अब आप ये देखिए, ये तो नंबर चलो डेट ऑफ बर्थ से जो इसमें डालने हैं वो डाले हैं, और जो राउंड करके लिखे हैं कि दूसरे कलर में नंबर हैं ये 1 9 और 6, ये बेसिकली डेट से, डेट ऑफ बर्थ से हम ड्राइवर नंबर निकालते हैं, वो इंडिकेट करता है ये एडिशनल। और कंडक्टर नंबर इन सबका जोड़ के जो लास्ट में आया 6, वो कंडक्टर नंबर है। और कुआ नंबर निकालने का तरीका अलग है, मैं वो यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपको, क्योंकि कुआ नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, तो इसलिए कुआ नंबर मैंने यहाँ रिजल्ट में डाल दिया। अब आप देखिए कि इनके कौन से प्लेन कंप्लीट होते हैं। अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्लेन जो इनका प्रैक्टिकल जो वाला है, फिजिकल प्लेन है, सब वो कंप्लीट होता है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो सन की जो पोजीशन है, और सर से हम कैरियर और प्लानिंग सब देखते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद इनका जो एक्शन है, थॉट विल के अलावा एक्शन, मतलब जो करना है करके दिखाना है। अगर आप मान लो इन्होंने नैनो बनाना ही था, वो फिजिकल वायबल भी नहीं था इस लेवल पे, तो भी उस नीचे तक लेके गए इन्होंने, उसको एक्शन करके ही दिखाया और बना के ही दिखाया। तो इस तरीके से ये बंदे के जो मैं करेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या भृगुनंदी नाड़ी में या जेमिनी में किसी भी उसमें करते हैं, तो आपको बहुत सारे प्लैनेट्स और कंसेप्ट देखने पड़ते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में वही चीज आपको आसानी से होती हुई दिखाई देगी, अगर आपको नंबर सिस्टम का पूरा वो पता है। अब मान लीजिए कि ये 3 है यहाँ पे एक्शन प्लान में। पहला ये स्क्वायर जो है 33%, ये 33.3 और ये 33.3, तो टोटल ये 100% रिजल्ट देना है, तो इनको यहाँ 100% रिजल्ट है। लेकिन इस केस में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ तो 2 ही नंबर है, 33 और 33, तो ये हो गया 66.6। अब 66.6, जो बंदा इतना बड़ा, आप कह सकते हो बिजनेसमैन हो, जिसने लाखों लोगों को नौकरी दे रखी हो, क्या उसके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है? आपको पता ही है रतन टाटा जी के बारे में, क्या कहाँ उनको स्टेबिलिटी है, कहाँ नहीं है स्टेबिलिटी है। लेकिन अगर ये 5 नंबर इनकी लाइफ में मिसिंग था, तो वो कहाँ से आ रहा होगा? कहीं तो कंप्लीट हो रहा होगा। देखिए इनके नाम में ही रतन टाटा है, कि ये जो टोटल मैंने 5 लिखा ये भी कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से कहीं ना कहीं इन्होंने जो इतने एम्प्लॉय रखे हुए अपने, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर हमारी शादी होने से हमारी किस्मत बदलती है, हमारा बच्चा होने से हमारी किस्मत बदलती है, तो इन्होंने इतने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, उनके भी तो कुछ पॉजिटिविटी या कुछ नेगेटिव इनकी लाइफ में आती होगी। इसके अलावा फिर जब अगर ये सब आता है, तो ये जो आपका सक्सेस प्लेन 1 होता है 4 5 6 वाला, सक्सेस प्लेन 2 2 5 8 वाला होता है। मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नंबर चाहे कंप्लीट नहीं हो रहे,
लेकिन कैसे जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नंबर लिखे हैं यहाँ, जो मल्टीपल नंबर होते हैं, ये मल्टीपल नंबर भी आगे जाके रीजनरेट और डीजनरेट नंबर को करते हैं, जो कि मैं यहाँ, क्योंकि ये कोर्स बहुत डिटेल का कोर्स है, और जब हम इस डिटेल कोर्स को पढ़ेंगे तो ही वहां देखेंगे कैसे रीजनरेट और कैसे वो किस में होंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इनके नंबरों में भी बहुत नंबर छिपे होते हैं। उसके आगे एनुअल ईयर, पर्सनल ईयर होगा, उसके बाद पर्सनल मंथ होगा, पर्सनल डे होगा। इस तरह से वो, जैसे आप वैदिक के और रूल हैं वो भी होंगे, हिडन लेयर्स पे लेयर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मोटा मोटी जो हमने देखना है, या जैसे एक बस में एक ड्राइवर होता है और एक कंडक्टर होता है, वैसे ही यहाँ पर एक ड्राइवर और कंडक्टर हम निकले रहते हैं हर डेट ऑफ बर्थ में। अब ड्राइवर कंडक्टर में सिंक्रोनाइजेशन पे अगर काम करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, उसी हिसाब से आप कह सकते हैं कि जिसका भी एक नंबर ड्राइवर हो, एक नंबर बेसिकली सन को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर मून को करता है, 3 जुपिटर को करता है, 4 राहु को करता है, 5 मरकरी को करता है, 6 वीनस को करता है, 7 केतु को करता है, 8 सैटर्न को करता है, 9 मार्स को। तो उसी हिसाब से अगर यहाँ पर एक नंबर जिसका लाइफ ड्राइवर नंबर हो, वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। काम की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर रतन टाटा का अगर वो फैमिली से बैकग्राउंड थी और उन्होंने अगर कोई लोहे का काम या नमक का काम से अपना स्टार्ट किया था, बाद में चाहे वो टाटा कंसल्टेंसी सॉफ्टवेयर में गए, कुछ टाटा फाइनेंस में गए, कुछ किसी में गए, मतलब हर चीज में उनका रोल है, हर चीज में वो गया, तो वो कुछ भी करेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता किस में ज्यादा मिलेगी वो फर्दर कंडक्टर के थ्रू पता चलेगा। अब इनका कंडक्टर नंबर 6 है। 6 नंबर यहाँ पर हम कहते हैं कि जैसे मैंने प्लेनेट का बताया वीनस से, वीनस क्या है, लग्जरी, कंफर्ट। अब आप ये देखिए जो जो इन्होंने काम रतन टाटा जी ने किए होंगे, क्योंकि इनका ड्राइवर 1 और 6 है, दोनों में सिंक्रोनाइजेशन अगर हो रहा है, तो अगर ये काम लाइफ में लग्जरी से रिलेटेड करेंगे, इवन जो ट्रक्स इनके बनते हैं, जो हैवी टाटा ट्रक्स या टाटा बस बनती हैं, वो भी शुक्र से ही देखे जाते हैं, शनि से नहीं देखे जाते, चाहे वो लोहे से बनते होंगे। लेकिन वो जो गाड़ी मूव करती है, वो एक व्हीकल जो है जिसको हम कहते हैं, वो शुक्र से ही देखा जाता है। तो 1 और 6 का इनका जो मैं कहने का है कि जैसे टाटा मोटर्स, टाटा ट्रक्स या जैसे इस तरह से बनाए हैं, कोई कंपनी होगी, मैं उसका एग्जांपल नहीं है, पर मैंने यहाँ सिर्फ टाटा मोटर्स का लिया है, 7 आया है। लेकिन वो एक लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके आगे जो प्रोडक्ट्स होंगे। अगर यहाँ पे आप टाटा का सिंपल भी करोगे तो उसका जो आप देखते हैं, इसका आता है टाटा, इसका क्या कहते हैं, टी ए का 4141 यानी 10 1। तो टाटा में इटसेल्फ 1 है, और जो यहाँ इसका रतन का जो हम टोटल करेंगे तो ये 13 आता है। तो 13 में भी फर्स्ट नेम में भी 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर गुरु को करता है। 1 और 3 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, राजा और गुरु। तो जब राजा होगा और साथ में गुरु उसको एडवाइस करने के लिए, देने के लिए बैठा हुआ, चाहे राजा माने ना उसकी, लेकिन गुरु तो है ना उसको संभालने के लिए, तो उसके नाम से ही वो एनर्जी आती है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो वाइब्रेशन जनरेट करती है। अब जब वाइब्रेशन होगी, अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन हो चाहे नेगेटिव वाइब्रेशन हो, हर वाइब्रेशन होगी तो एक फ्रीक्वेंसी होगी। वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हमारे काम बनते और बिगड़ते हैं, अगर हमने उसको नेगेटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव से लिया। तो यहाँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई 1 और 6 का जब उन्होंने काम किया, जैसे ताज होटल देखोगे, ताज जो है पूरा ग्रुप, टी ए ताज 6 है, तो ये लग्जरी और कंफर्ट का है। व्हीकल जो टाटा मोटर्स बनाता है, कितने पुराने टाइम से वो बना रहे हैं व्हीकल्स, वो एक लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इनकी कार एक पुरानी ले लेते हैं जिसको टाटा सुमो, जो उस टाइम पे थी, बड़ी गाड़ियों में थी, वो एक लग्जरी का प्रतीक है। तो जो जो या इनके जो फॉरेन में इन्होंने ब्रांड लिए हैं, जो कार, जो इन्होंने बड़ी बड़ी जो बड़े नाम वाली रिनाउंड, मैं यहाँ पे उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि हम एग्जांपल यहाँ से लोकल वो लेना चाहते हैं जिसको हम समझे। इनके पास बहुत कार, बहुत प्रोडक्ट्स बाहर के हैं।
तो इस तरीके से अगर आप ये देखोगे तो 1 और 6 से रिलेटेड जब भी इन्होंने काम किया वो बहुत अच्छा रहा। दूसरा मैंने एग्जाम्पल में शुरू में ही बताया था कि भाई अगर आप सबसे पहले 6 बिजनेसमैन के लिए, दूसरा नंबर 5, तीसरा नंबर 9 और चौथा नंबर 1, ये बिजनेस के लिए जब प्रोडक्ट का हम नंबर निकालते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यहाँ कहने का यही मतलब था कि जब इन्होंने ये नैनो वाला बनाया, नैनो से 8 नंबर निकला। अब नैनो छोटा है, छोटी कार है, फैमिली कार, जो भी उन्होंने उनका एक आइडिया था, अपना कमिटमेंट था अपने आप से, वो पूरा किया क्योंकि यहाँ एक्शन करके दिखाना था। लेकिन एक जो जब तक वो लग्जरी वाली चीज नहीं बनाई उन्होंने, उनकी चली नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने सोशल कॉज किया होगा, उन्होंने वो एक प्रॉमिस जो किया था वो पूरा करना होगा, क्योंकि मैन ऑफ वर्ड्स की बात हम कह सकते हैं रतन टाटा के साथ। तो वो सब करके दिखाया। लेकिन जब अगर एक प्रोडक्ट बेचने की बात आई, बिजनेस करने की बात आई, नैनो ने उतना बिजनेस नहीं किया जितनी उनकी बड़ी कारों ने या लग्जरी कारों ने किया। तो यही मेरा यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाने का। नेक्स्ट चार्ट जो मैं आपके साथ ले रहा हूँ वो है मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी की डेट लिखी हुई है, ड्राइवर नंबर 1 ही है, जैसा कहा वो कुछ भी करेंगे। अब कंडक्टर नंबर 9, 1 और 9 जो नंबर रिजल्ट देते हैं वो सुपर सक्सेसफुल हैं। वो जो भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, वो हर में चीज में सफलता मिलती है। 1 और 6 को जैसा पिछले एग्जाम्पल में बताया, वो सिर्फ जो लग्जरी वाला काम करेंगे उनमें लेंगे। चाहे इनका लग्जरी से रिलेटेड आप इंडिया की जो एयरलाइन थी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की थी, इन्हीं की फैमिली के। अब वापिस एयर इंडिया जो गई है वो इन्होंने ही ली। बिजनेस हिस्ट्री कुछ भी हो, मैंने कहने का मतलब है लग्जरी, लग्जरी से रिलेटेड जब काम करेंगे इनको बहुत बढ़ावा देती है। सेम उसी प्रकार मुकेश अंबानी 1 और 9 नंबर, 1 और 9 कंडक्टर लेके आए हैं। तो ये 1 और 9 जो का कंडक्टर है, ये कुछ भी काम करेंगे इनको सफलता मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर हम इनके डेट ऑफ बर्थ से जो हमने चार्ट बनाया है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर सन भी प्रोमिनेंट है और मार्स भी प्रोमिनेंट है। आपको ये लगता होगा कि ये किसी को कुछ नहीं कहते हो, लेकिन जब अपने सबऑर्डिनेट्स या अपने ऑफिस में जब बंदों से रिपोर्ट लेते होंगे तो अच्छी खासी रिपोर्ट लेते होंगे उनसे, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस को चलाना है तो बाहर से बंदा जैसे मर्जी दिखे, जब बिजनेस को रन करने आएगा तो उसमें सन की भी करेक्टरिस्टिक है और मार्स की भी है। यानी अगर राजा भी और ऊपर से सेनापति भी दोनों स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर देखिए केतु, इस 7 नंबर से हम क्रिएटिविटी और चिल्ड्रन भी देखते हैं। तो आप देखिए इनके बच्चे भी आगे हैं इसी काम में। अब आप ये कह सकते हैं कि इनकी तो वाइफ भी अगर एक टीम को देख रही है, बहुत सारा काम करेंगे, तो यहाँ पे रोल जब यहाँ 6 नंबर नहीं है और वीनस से वाइफ भी देखते हैं तो आप कहेंगे कि इनका तो 6 नंबर नहीं है। लेकिन जब मैं एनालिसिस करने बैठता हूँ और चार्ट देखता हूँ तो इनके पास 6 नंबर भी है। तो देखिए अब एग्जाम्पल पे आते हैं, जियो का जब मैंने टोटल करता हूँ तो 9 आता है जो इनके कंडक्टर से या लाइफ पाथ नंबर से मैच करता है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 9 नंबर से करता है। हाँ, अब मुंबई इंडियंस की जब हम बात करते हैं तो इसका नंबर हम जो निकालते हैं वो 7 आता है। अब 7 है तो 7 नंबर, इनका बेटा भी उसमें साथ है और इनकी वाइफ भी। तो और दूसरी बात मैंने कहा कि 1 नंबर वाला कुछ भी काम कर सकता है। 1 और 9 जिसका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो, वो जो भी काम करेगा उसमें सक्सेसफुल ही रहेगा। अब इनके कितनी तो स्पोर्ट्स की टीमें हैं, कितने डिफरेंट के आपके, चाहे वो रिलायंस के हैं, चाहे कम्युनिकेशन के हैं, इवन अगर आप सब्जियों तक भी कहोगे पैकिंग करके जो रिलायंस स्टोर हैं, या इनके जो अपने और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो सब हर चीज में इनको आपको इन्वॉल्व देखोगे, क्योंकि ये इंडिकेट ही चार्ट ऐसा कर रहा है कि ये न्यूमरोलॉजी के द्वारा कह लो, आप वैदिक से कह लो, मैं पर यहाँ एनालिसिस अब न्यूमरोस्कोप से कर रहा हूँ, या लक्ष्मी यंत्र जो बोलते हैं, आप इसको लूसो ग्रिड भी बोल सकते हैं, पर मैं इसको न्यूमरोस्कोप या लक्ष्मी यंत्र ही बोलता हूँ इस टाइप के करने के लिए। तो ये सक्सेस है। आज का तीसरा चार्ट जो मैं आपसे लेने जा रहा हूँ वो लास्ट चार्ट होगा। अब ये मुकेश अंबानी के छोटे भाई का ही है। जब इनका सेपरेशन हुआ जो भी फैमिली में था, इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और जब इनको अपना मिला उस टाइम पे इन्होंने जो काम किया, उस टाइम पे एक बार जब इनकी लिस्टिंग हुई कंपनी की,
तो 6th नंबर पे रिचेस्ट पर्सन में इनका था नाम। और आज कहाँ है, आज की डेट में आप वो देख लीजिए। कहीं तो मैंने ये भी देखा है कि भाई, या सुना है या पेपर में पढ़ा है कि लंदन कोर्ट में कुछ इन्होंने अपने आप को दिवालियापन तक का भी किया। मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, मैं इसको एंडोर्स नहीं करता हूँ, लेकिन सिचुएशन कैसी बदल गई। अब चार्ट के हिसाब से देखें तो इनका मार्स स्ट्रॉन्ग है, स्टेबिलिटी भी लाइफ में दिखती है, बट यहाँ पर ना तो इनका पूरा अर्थ एलिमेंट हो रहा है, ना यहाँ पर इनका वुड एलिमेंट हो रहा है। हाँ, ये आप कह सकते हैं मेटल एलिमेंट जरूर इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये नंबर जो है इम्पोर्टेंट, जो मदर का कह सकते हैं या मैरिड लाइफ का कह सकते हैं, कुछ इस तरह से आप रिलेशन करके कह सकते हैं, तो उस टाइप का वो उनके पास नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने कोई रेमेडी किया या कुछ भी किया आज के टाइम पे, तो उसमें से अब हम बात करते हैं। ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 4-7, ये सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल किस एरिया में होते हैं वो देखना जरूरी है। 4 एंड 7 बेसिकली राहु और केतु का नंबर है। राहु और केतु, राहु डिजायर है, केतु उसकी पिछले जन्म में पूरी हो चुकी या काम करी हुई चीजें जहाँ पे मिलता है, उससे कहते हैं वैदिक में। बट न्यूमरोलॉजी में हम एंड 4 एंड 7 को हम ये कहते हैं कि बंदा सही रास्ते पे चलते हुए स्पिरिचुअल होके और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कोई भी काम करेगा उसको सफलता मिलेगी। यानी धर्म से जुड़े हुए, यानी ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए लोगों की भलाई करते हुए काम करेंगे तो वो बनेगा। लेकिन जब इन्होंने सेपरेट हुए तो उस टाइम पे सब कुछ मिल तो गया, लेकिन आज के टाइम पे उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं जो इनको मिला था। उससे इनके हाथ से बहुत कुछ ही निकला है। अब किसने हेल्प की, इनके इंडिया में भी इतने सारे केसेस थे, जेल जाने तक भी नौबत आ गई थी, तो वहां पे किसने हेल्प की, भगवान ने की या बड़े भाई ने की या माता ने की, वो तो इनकी ये खुद ही जाने। बट जो इनका नंबर 4 एंड 7 जो मैं देखता हूँ, उस हिसाब से ये सक्सेसफुल होते, बहुत सक्सेसफुल होते अगर ये धर्म के रास्ते पे चलते और अपने सिर्फ काम से काम रखते, लाइमलाइट में नहीं जाते, ग्लैमर में नहीं जाते, तो इनको ज्यादा सफलता मिलती। वही पिछला चार्ट है इनके भाई का है, वो हर चीज ग्लैमर वाली करते हैं, घर भी ग्लैमर वाला, शाम को जो पार्टियां होती हैं, बॉलीवुड बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार, वो सब उनके वहाँ ग्लैमर ही ग्लैमर है, या वो सब दिखता ही है। इनके लिए वो चीज नहीं बनी। अगर ये उसी चीज में रहे तो इनसे वो सब चीजें चली भी गई। अब आइए इनके प्रोडक्ट्स को देखते हैं। रिलायंस पावर का आता है 8 नंबर, रिलायंस कैपिटल का आता है 1 नंबर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का आता है 9 नंबर। अब इनमें से 1 एंड 9 तो इनको आगे चल के दे सकते हैं, क्या इनको 8 नंबर भी दे सकता है? जबकि एक टाइम पे ऐसा था कि जब रिलायंस पावर का आईपीओ लॉन्च हुआ, या जब भी विद इन कुछ ये इस सेकंड्स, 30 सेकंड्स बोलते हैं कि सब कुछ ही सो वो हो गया था, इसमें कंप्लीट हो गया। एक टाइम पे ऐसी बोली थी और आज एक ऐसी है कि वो चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या करती है तो बहुत लॉस में। तो इसीलिए मैंने कहा कि नंबर्स बहुत लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं। हर नंबर की अपनी वाइब्रेशन है। अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखिए, एनर्जी को पॉजिटिव रखिए। मेरा चाहे मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी कराता हूँ, चाहे भृगुनंदी नाड़ी कराता हूँ, चाहे न्यूमरोलॉजी कराता हूँ, चाहे मैं केपी बताता हूँ, मेरा एक्सपेक्ट यही है, एनालिसिस यही है कि भाई अगर व्यक्ति अपने नंबरों को समझ ले और नंबरों की बाउंड्री के अंदर ही उसके करेक्टरिस्टिक के साथ काम करे, तो उसको सफलता अवश्य मिलती है। अगर वो सोचता है कि भाई मैं नंबरों से हटके या मैं अपने चार्ट से हटके कुछ कर लूंगा और मुझे मेरे को सफलता मिलेगी, हो सकता है उसको इंस्टेंट सफलता मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म की जो चीज है, मैंने ऐसे केसेस में नहीं होते हुए देखा। हर आदमी का अपना स्टडी करने का तरीका है, तो मैं इसमें और कुछ तो नहीं कह पाऊंगा कि भाई जिसको जो अच्छा लगता है वही करेगा। तो इसीलिए आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने नंबरों को समझिए, नंबरों को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप न्यूमरोलॉजी से एनालिसिस कर रहे हैं
क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं या जब हम बिजनेस करते हैं या कोई नया काम स्टार्ट करते हैं या हमारे नाम की जो वाइब्रेशन है, चाहे हमारा लकी मोबाइल नंबर क्या है, हमारा अकाउंट नंबर तो हमारे हाथ में नहीं है, बैंक देता है, लेकिन कुछ आजकल बैंक वो नंबर भी दे देते हैं, उसके एक्स्ट्रा स्पेशल चार्जेस वो ले लेते हैं, या हमने क्या हाउस नंबर रखना है या क्या रेमेडी रखना है, ये जितना हम वैदिक से पता करते हैं उतना ही हम न्यूमरोलॉजी से भी पता कर सकते हैं। बात सिर्फ आपकी प्रैक्टिस की, अपने विश्वास की है। तो मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए इसलिए था क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास जो 8 को होनी थी और मैं हर फर्स्ट क्लास फ्री डालनी है और वो सबके साथ शेयर करनी है। वो फर्स्ट क्लास अब 8 जनवरी से ना होके 15 जनवरी से होगी। तो उससे पहले अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हैं और आपको पसंद आता है और मेरा कोर्स करना चाहते हैं, 5500 रुपया इस कोर्स की फीस है और यह शनिवार के दिन 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक चलेगा। तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, इनके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर जानकारी ले सकते हैं। तो आप सबका धन्यवाद देते हुए और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कि मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो टीचिंग की जर्नी है वो उन्होंने स्टार्ट करवाई और सबका जो भी स्टूडेंट आएंगे या जो मेरे वीडियो को देखते हैं उन सबका भी धन्यवाद, सबका मंगलमय हो, ये कहते हुए मैं